का घर है, भगवान ने कहा। तो दुख का घर क्या है, दुख क्या है, माया ही तो दुख है। पर अगर हम माया का चयन करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि केवल माया इस पृथ्वी पर ही नहीं है। आप और हमें लगता है कि ये शरीर हमने धारण कर रखा है और हम तभी तक माया में बंधे हुए हैं जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसी बात का संकेत किया कि कोई अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं पृथ्वी पर हूँ, मैंने ये शरीर धारण किया है, वो उसे ये लगता है कि मैं अगर स्वर्ग को प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यही तो कहा जाता है संसार में कि भाई ये जीवन दुख का कारण है, उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आप और हम यही तो समझते हैं। और सुख का मतलब क्या है, भगवान का तो हमने भजन किया नहीं है जो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर आप और हम यही तो समझते हैं कि भाई हम स्वर्गलोक आदि लोकों को पालेंगे, ब्रह्मलोक आदि लोकों को पालेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप और हमें यही लगता है। पर क्योंकि दुख का कारण कोई पृथ्वी नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई ब्रह्मलोक आदि नहीं है, दुख का कारण ये शरीर भी नहीं है, दुख का कारण है माया के आश्रित होना। जब तक आप और हम माया के आश्रित हैं, हम किसी भी लोक में क्यों ना पहुंच जाएं, हमें दुखी ही रहना पड़ेगा। और हम अगर भगवान के आश्रित हैं तो हम चाहे इस पृथ्वी पर हो, चाहे हम स्वर्ग में हो, या फिर हम वैकुंठ में हो, हम कहीं पर भी हो, हम सुखी रहेंगे। हमें दुख का लेस मात्र भी नहीं हो सकता क्योंकि हम भगवान के आश्रित हैं। भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे कि भाई प्रारब्ध के वश जो अनेक अनेक रोग हैं वो तो आते रहते हैं। धन का अभाव भी जीवन में हो सकता है भक्त के, यहाँ पर रोग भी उसको घेर सकते हैं, पर भक्त दुखी नहीं हो सकता क्योंकि माया का प्रभाव दुखी करता है आपको। माया के आश्रित जनों को सुखी आप कभी नहीं देखोगे, भगवान के आश्रित जनों को आप दुखी नहीं देखोगे। क्योंकि बड़े से बड़े भयंकर रोग में भी आप देखेंगे कि भक्त मुस्कुराता है।